सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1A से प्रश्न 9 को हल करने वाले हैं। और ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की किताब है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब से स्टडी करते हैं क्लास 10th में तो आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक हैं, बस आपको मनोहरे की किताब में क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा और एनसीईआरटी की किताब में आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हमने क्वेश्चन नंबर 7th में बताया था। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7th वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, तो वहाँ पर जाके आप हमारे चैनल बी लर्निंग ट्यूटोरियल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 1A का प्रश्न 9वां है डॉक्टर मनोहरे की किताब से और एनसीईआरटी की किताब की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स की किताब में। तो देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है आप इसे देखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़े से स्टेप आपको ध्यान देने होंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7th में आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेना होता है और जितना दिया होता है उसके बराबर उसी को रख दिया जाता है। ठीक है, और जितनी यहाँ पे रिमाइंडर होता है उसको यहाँ पे आर के बराबर रख के उसकी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में जिस अनुसार कहा गया होगा उसी अनुसार हम लोग वहाँ पे रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 को देखेंगे तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि मान लेते हैं कि कोई यक्स जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो लिख लेंगे हम लोग, माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो पहले पॉइंट में हमने मान लिया कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है उसे यहाँ पे लिख देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यक्स स्क्वायर का जो वर्ग होगा ना वो आपका 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने x को धनात्मक पूर्णांक मान लिया है तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो x होगा ना वो होगा क्या, 3q होगा और 3q प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, होगा, ठीक है, ये इस रूप का होगा। ठीक, हमने इस तरह से इसको मान लिया। चलिए अब हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो जब हमने इसको इस रूप में मान लिया है तो अब हम लोग इसमें रख देते हैं कि वर्ग करना है ना, तो वर्ग करेंगे। लेंगे हम पहला पॉइंट x बराबर 3q। ठीक है, तो x बराबर 3q हम लोग लेंगे इसे यहाँ पे। चलिए प्रूफ करते हैं, यहाँ पे प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। x बराबर क्या लेंगे, 3q लेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो भी आप धनात्मक पूर्णांक लेंगे ना उसका आप वर्ग कीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको अन्य क्वेश्चन भी है जो कि आपको घन करना होगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसके बाद जो हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे इसका वर्ग करना है, तो चलिए हम यहाँ पे वर्ग कर देते हैं। लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो इधर की साइड में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर की साइड में क्या हो जाएगा, 3 3 9 और क्यू का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें इसको लाना किस रूप में है, 3m के रूप में लाना है। तो इधर की साइड में आप देखिए यहाँ पे तो 9 है, तो 9 में से हम कामन क्या ले सकते हैं, 9 में से हम 3 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, और जो बचेगा हमारा वो क्या बचेगा अंदर, तो अंदर बचेगा हमारा 3 और बचेगा q और इसका बचेगा वर्ग। ठीक, इस तरीके से हमारा अंदर कोष्टक में बच जाएगी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू हमारी होगी कोष्टक के अंदर, इसी को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे साइड में लिख देंगे कि जहाँ जहाँ जो हमारा 3q का वर्ग है ना वो किसके बराबर है, यम के बराबर है।
तो इतना जब जैसे ही हम मानेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 3m। ठीक, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 3m आ जाएगी। तो पहला पॉइंट तो हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा पॉइंट भी प्रूफ करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 3q+1। तो इसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसे अब हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। दूसरी वैल्यू हमने मानी थी x बराबर 3q+1। फिर से वही चीज़ करनी है, हमें लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर की साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर की साइड में क्या हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि जो a+b का होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab। ये चीज़ आपको पता है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग इसे ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसे ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 3q और इंटू सेकेंड टर्म 1। एंड जस्ट हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 3 9 q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6q। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे ब्रेक कर दिया इस रूप में। अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से इसे पुट करना है, मतलब कुछ इस तरीके से इसे सजाना है कि हमें 3q+1 के रूप का मिले, मतलब कि 3m+1 का रूप का मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना तो 9 और ये 6, इन दोनों में से आप 3 को कॉमन ले सकते हो। तो इन दोनों को सबसे पहले तो आप पास में रख लीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9q का वर्ग आप प्लस करके 6q आप प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से जो इतना टर्म है इनमें से हमें 3 कॉमन मिल रहा है, q भी कॉमन मिल रहा है, लेकिन हम q को कॉमन नहीं लेंगे। जो चीज़ अंदर रहेगी उसे हम लोग यम मान लेंगे और हमारा जो समीकरण होगा ना वो इस रूप का प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो है इस रूप का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसे मान लेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसे मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे। तो 3 को जैसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3q का स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिलेगा 2q और बाहर की साइड में आपका 1। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे मान के चलना है। तो मान लिए, और इतना जो स्टेप है इसे हम लोग यम के बराबर मान लेंगे। तो साइड में लिख देते हैं, साइड में लिख देंगे 3q का वर्ग प्लस 2q बराबर m। तो जब हमने इसको m के बराबर मान लिया है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3m+1 और ये होगा एक्स स्क्वायर के बराबर। ओके, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसकी वैल्यू को और इतना प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m जो है ना वो किसके बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2q। ठीक है, जबकि यम जो है क्या है, m एक पूर्णांक है। यम क्या है, एक पूर्णांक है। यम एक पूर्णांक है। ठीक, तो समीकरण इसे मान लेंगे 2 और जो पहले हमने प्रूफ किया था 1। तो मानना चाहे तो इसे मान लीजिए आप इसे समीकरण 2 और जो हमने पीछे प्रूफ किया था इसे मान लीजिए समीकरण 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्रूफ हो गया, एक्स स्क्वायर का जो वर्ग है ना वो 3m के बराबर है और एक्स स्क्वायर का जो वर्ग है वो किसके बराबर है 3m+1 के रूप का है। ठीक, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे हम लोग एक नोट लाइन लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है और ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। चलिए इसको एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं।
सबसे पहले तो आप मान लेंगे कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसे आप 3Q प्लस 1 के रूप का लिखेंगे। मतलब जो यहाँ पे यम लिखा है ना, इसको आप चेंज कर दीजिएगा, इसे आप Q के रूप में लिख दीजिएगा। और जब आप वैल्यू को पुट कीजिएगा तो वहाँ पे आप Q की जगह पे यम को पुट कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में उसी को आप लिख दीजिएगा कि जो यम है वो, मतलब कि जो Q है वो धनात्मक पूर्णांक है और यम जो है वो भी धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो प्रूफ हमने किया है क्या कि पहले हमने x को 3Q के बराबर माना था और फिर उसी x को 3Q प्लस 1 के रूप का माना था। तो पहले हमने 3Q का वर्ग किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9Q स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हमने 3 को कॉमन ले लिया है। क्यों ऐसा किया है हमने, क्योंकि हमें 3 यम लाना था। तो बाहर तो हमें 3 मिल गया, लेकिन अंदर हमें यम चाहिए था, तो अंदर की वैल्यू को हम लोग यम के बराबर मान लेंगे, तो हमारा 3 यम प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं तो x को हमने 3Q प्लस 1 के रूप का माना था। तो यहाँ पे हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे हमने इसे ब्रेक किया है। और जैसे ही हमने इसे ब्रेक किया तो यहाँ पे हमें 9Q स्क्वायर और 6Q में 3 कामन मिल रहा था, तो 3 कामन ले लिए हैं। बाकी अंदर की वैल्यू को हमने जैसे कहीं तैसा ही रखा है और 1 को हमने साइड में किया है, और अंदर का जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसे हमने यम के बराबर मान लिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 लाना था। तो जैसे ही हमने इतने को यम के बराबर माना तो यहाँ पे हमारा यम हो गया और बाहर 3, तो ये 3m हो गया और ये प्लस 1, तो 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। उसी तरीके से हमने लिख दिया है लास्ट में कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।